नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो सुबह का वक्त है, हम योगा करेंगे और बेसिकली हम, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम अपनी लोअर बैक के ऊपर फोकस कर रहे हैं और साथ में जो है हम बैलेंसिंग के ऊपर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप जब एक उम्र के बाद हमारी हड्डियां थोड़ा कमजोर होने लगती है, हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती हैं, तो अगर आपकी बैलेंसिंग ना हो तो आप कैसे चल फिर पाएंगे। तो इसीलिए इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और देखिए, एक ऐसा योग है जिसे हम बोलते हैं सूर्य नमस्कार। अब ये बहुत इजी है करना, बहुत कठिन है नहीं, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। 2-4 बार देखकर आप आसानी से सीख सकते हैं। हाँ, बस आपको अपनी ब्रीदिंग का काम करना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे, लेकिन आप अपनी ब्रीदिंग को भी समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो सूर्य नमस्कार को शुरू करिए, रोजाना करिए, कम से कम 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार करिए और फिर देखिए कि आपके अंदर क्या बदलाव होता है। मैं बदलाव बताऊंगा तो उससे कोई फायदा है नहीं, खुद करके देखिए और फिर जानिए कि क्या बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, आज मुझे थोड़ी कुछ बात करनी थी। रोज मैं वर्कआउट क्या करता हूँ तो बताता हूँ, वो पता ही है आप लोगों को क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें। आज हमारा बैक का वर्कआउट, साथ में ट्राइसेप्स हम करेंगे, लैट पुल डाउन करेंगे, वाइड ग्री, फिर क्लोजिव करेंगे, फिर हम और चीजें भी करेंगे। और देखो, मस्ती मजाक भी जिम के अंदर चलती रहती है, वो वीडियो में हम नहीं शो करते हैं, वो मतलब वीडियो में कैसे करें वाली कहानी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात ऐसी है कि आज हमने एक चीज जानने की कोशिश करी कि इस धरती पे कितने ऐसे प्राणी हैं जो योगा और बॉडी बिल्डिंग दोनों एक साथ करते हैं। तो मुझे जो जवाब मिला सोशल मीडिया से, वो ये मिला कि भाई साहब है नहीं। और एक हम अनुमान के हिसाब से मान लेते हैं कि पूरी धरती पे 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसा कर पाते होंगे। लेकिन इस ऐसा है कि इस पे कोई गारंटी से नहीं कहा जा सकता है कि 1% लोग भी हैं कि नहीं है धरती पे। तो ये बहुत ही गजब की बात है और मेरे लिए बड़ा प्राउड की बात है कि मैं ऐसा करता हूं। अब क्या ये करना आसान है? तो सही बात यह है कि आज के टाइम पे मेरे लिए बहुत आसान है। क्या शुरू में आसान था? नहीं था भाई, क्योंकि जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपके मसल्स डेवलप होते हैं, तो आपकी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। और योगा में हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती, तो दोनों ही अलग कहानी है। एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिलाओगे कैसे आप? लेकिन धरती में दोनों है, तो धरती में दोनों को मिला के चलना, मतलब सामंजस्य बैठा के, मिला नहीं सकते, सामंजस्य बैठा के चल सकते। तो वही हम कर रहे हैं। क्या हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं? लगभग फ्लेक्सिबल हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं सीख रहा हूँ, जैसे कि हम हैंड स्टैंड या हेड स्टैंड बोलते हैं इसको, शीर्षासन भी हम बोलते हैं, तो वो मैं नहीं कर सकता। उसका कारण है कि मेरे जो लोअर बॉडी का पार्ट है वो मेरा बड़ा है, यानी कि वो हैवी पार्ट है, तो इस वजह से नहीं कर पाता और उसको सीखने में समय लगेगा। दूसरी चीज है कि मेरा वजन वो लगभग 80 किलो वजन है, तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आसानी से कर पाता हूँ, जैसे चक्रासन है, धनुरासन है, तो ऐसी बहुत आप और भी बहुत है, जिसको हम शोल्डर स्टैंड बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें बहुत इजीली मैं कर लेता हूँ। तो ये इसलिए कर पाता हूँ मैं क्योंकि मैंने रेगुलर प्रैक्टिस किया, और मेरे को प्रैक्टिस में दिक्कत भी होती थी, पेन भी होता था, लेकिन हम करते रहे और निरंतर प्रयास करने के साथ ये चीज हम कर पाए हैं। और धरती पे भाई कोई नहीं है, यूट्यूब पे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता मुझे जो मतलब योगा बॉडी बिल्डिंग करते होंगे, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो मेरा है और इतना बड़े स्ट्रक्चर के साथ आप योगा भी कर रहे हो, तो ये जो है, जो मेरे को बताया सोशल मीडिया में कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने इसको पॉसिबल करके दिखाया। इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है, हम सही हैं, क्योंकि हम तो दिखा रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं।
और हम कर रहे हैं इसको, तो ह्यूमनली पॉसिबल है, ये बात तो समझ में आती है बात, लेकिन हर कोई नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतने, बाय बाय।